एक रात दौरान नींद मैंने महसूस किया कि मेरे सीने पर कोई भारी मखलूक चढ़कर मुझे दबोच रही है। वो मेरा गला दबा के मुझे मारना चाहती है। मैंने इस मखलूक से खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की और फिर कुछ मुज़ाहमत के बाद बालाखर में कामयाब हो गया और वो मखलूक हुआ में कहीं उड़कर गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन इस वक्त तक मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मैंने सोचा कि जिससे मैंने मुज़ाहमत की क्या वो भूत का साया था। ये कैफियत ज़्यादातर 10 से 25 साल तक की उम्र के अफराद में होती है। स्लेप पैरालिसिस का कोई मखसूस इलाज नहीं है, लेकिन इस कैफियत की शिद्दत की सूरत में मरीज़ को एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन दी जाती है। ताहम मुख्तलिफ माहिरीन सेहत इसका इलाज अपने हिसाब से मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। इसके लिए कॉग्निटिव थेरापी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिनसे आदमी अपनी नींद में अपनी स्लेप पैरालिसिस पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। ये दौरान नींद एक इंतहाई खौफनाक किस्म का तजुर्बा होता है, जो एक आम कैफियत अमल है। इस अमल के दौरान इंसान खुद को होश में तो महसूस करता है, मगर हरकत नहीं कर पाता। इस अमल को आम लोग मुतासरा शख्स पर जिन्नात का असर समझते हैं, लेकिन दर हकीकत ये एक बीमारी है। स्लेप पैरालिसिस अक्सर है तो नींद में होता है, या फिर जब आदमी नींद से बेदार होने वाला होता है, इस वक्त होता है। इस कैफियत के दौरान आदमी अपने जिस्म पर एक शदीद किस्म का दबाव महसूस करता है। इसे लगता है जैसे कोई इसका गला दबा रहा हो, या फिर एक बहुत खौफनाक शक्ल की मखलूक उसके जिस्म पर चढ़ बैठी है। इसे लगता है जैसे कोई इसका गला दबा रहा हो, या फिर एक बहुत खौफनाक शक्ल की मखलूक उसके जिस्म पर चढ़ बैठी है, जो इस पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले कर रही है। लेकिन यह सब कुछ इस वक्त तक ही होता जब तक इस शख्स की आंखें बंद होती हैं। जैसे ही वो आंखें खोलता है, सब कुछ बदल जाता है। ये कैफियत चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट तक रह सकती है, बाज़ मर्तबा कुछ तवील भी हो जाती है। स्लेप पैरालिसिस की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कोई सदमा, इज़्तिराबी कैफियत और ज़हनी दबाव। अक्सर इन वजूहात की बिना पर स्लेप पैरालिसिस का ज़्यादा इम्कान होता है। दौरान नींद इंसानी जिस्म मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रता है। नींद के इन मराहिल में एक मरहला REM कहलाता है, जिसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। इस अमल के दौरान आदमी बेहिस्सो हरकत पड़ा रहता है और अपने दिमाग में होने वाले वाक़यात को देख रहा होता है। दिलचस्प अमर यह है कि इस अमल के दौरान कुदरती तौर पर हमारा जिस्म मफलूज हो जाता है, ताकि दौरान ख्वाब हम अपने आप को, मगर जब आदमी REM नींद के दौरान ख्वाब बीनी के मरहले के ख़त्म होने से पहले बेदार हो जाता है, तो इस वक्त स्लेप पैरालिसिस होता है। इस दौरान हमारे जिस्म के मसल्स की हरकत बंद हो जाती है, और ये इसलिए होता है कि दौरान ख्वाब आदमी खुद को नुकसान न पहुंचाए। जब आदमी का दिमाग इस रैपिड आई मोमेंट फेज से पहले ही निकल आता है तो स्लेप पैरालिसिस हो जाता है, लेकिन इस वक्त तक जिस्म हरकत नहीं कर पाता। बहुत सारे अफराद दौरान स्लेप पैरालिसिस फरेब ख्याल, हलवसनशन महसूस करते हैं, और ये इस वजह से होता है कि आदमी का दिमाग अभी तक ख्वाब की हालत में होता है। इंसान दौरान स्लेप पैरालिसिस अजीब व गरीब शक्लें वगैरह देखता है। दौरान स्लेप पैरालिसिस फरेब ख्याल की कई अक़साम होती हैं, जिनमें से एक इंटरवोडर फिनोमेनन मुखिल मजहर कहलाता है, जिसमें स्लेप पैरालिसिस महसूस करने वाला आदमी कुछ अजीब व गरीब मखलूक को अपने गिर्द अपने कमरे में महसूस करता है। दूसरी तरह फरेब ख्याल को उनक्यूबस भयानक सपना कहते हैं, जिसमें आदमी अपने जिस्म पे कोई अजीब मखलूक बैठी हुई महसूस करता है। इसे लगता है कि वो मखलूक इसका गला दबा रही होती है या इसके जिस्म को ज़ोर से जकड़ रही है। इसी वजह कई मिनट तक आदमी उठ नहीं पाता। ये कैफियत ज़्यादातर 10 से 25 साल तक की उम्र के अफराद में होती है। स्लेप पैरालिसिस का कोई मखसूस इलाज नहीं है, लेकिन इस कैफियत की शिद्दत की सूरत में मरीज़ को एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन दी जाती है। ताहम मुख्तलिफ माहिरीन सेहत इसका इलाज अपने हिसाब से मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। इसके लिए कॉग्निटिव थेरापी टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिनसे आदमी अपनी नींद में अपनी स्लेप पैरालिसिस पर कंट्रोल हासिल कर सकता है।